दोस्तों ये मेरा ट्रिम्बल M3 टोटल स्टेशन है। इससे आज हम ये जो खेत है इसकी बाउंड्री की हुई है, इसको हम लोग मेज़र करेंगे। पहला पॉइंट मेरा ये होगा और इसी तरह ये आगे बढ़ते जाएंगे, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। ये इस तरह से ये जैसे जैसे ये बाउंड्री की हुई है इसको फिर ये कॉर्नर ये भी हमारा पीछे नारियल का जो पेड़ है और फिर ये इस तरह से हम यहाँ पे इस कॉर्नर पे ये ताड़ का पेड़ है वो हमारा फाइनल बाउंड्री है। ठीक है, आइए हम नापेंगे इसको, देखते हैं टोटल स्टेशन को से हमारा एरिया कितना आता है। और एरिया जो है ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है इस मशीन से। आइए हम नाप के आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये जो हमने जो मेज़र किया था, इस मेज़रमेंट में हमने ये सारे पॉइंट लिए थे। इस पॉइंट लेने के बाद जो ये ड्राइंग आई है पूरा एक इसमें एरिया शो कर रहा है। अब हम अगर चाहते हैं कि किसी एक पॉइंट से या 2 या 3 4 पॉइंट से इसको अलग करना है, मान लीजिए कि हमको इतने का ही एरिया चाहिए, यहाँ से लेके ये एरिया चाहिए, तो इस मशीन में ये भी फंक्शन है कि हम इतने से एरिया को अलग कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका रकबा जो है वो अलग दिखेगा। ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो पॉइंट हमें उसका एरिया निकालना है उस पॉइंट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारा पॉइंट है 4A के लिए जाएंगे, ये 4A हमारा। उसके बाद 3E सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद 3J सेलेक्ट कर लिया, 3K सेलेक्ट कर लिया, 3L सेलेक्ट कर लिया और 3M सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखिए इस तरह से हमारा ये नक्शा आ गया। हम चाहते थे कि इसको 2 हिस्से में करें, जैसा कि मैं अभी बताया था मैंने कि इसको अगर हम चाहें कि हम इतने से ही एरिया को कैलकुलेट करें तो इसके लिए जो है हम वो पॉइंट सारा सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ये इस तरह से नक्शा बन के तैयार हो जाता है, जिसका एरिया भी यहाँ पे दिखा रहा है। हम चाहते हैं अगर इस पार्ट को भी बांटना तो देखें हम कैसे बांट सकते हैं इसको। इस पार्ट को भी हम बांट सकते हैं इस तरह से 3E से 3J और इस तरह से I, H, G और 3F और फिर 3E, इसको हम ऐसे बांट सकते हैं 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J। हम देखते हैं कैलकुलेट करके ये इस तरह से ये वाला पोर्शन जो कि हमने बताया था अभी कि 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J, ये जो हमारा टोटल एरिया था उसका ये दूसरा भाग है, इसको हमने बांट लिया अभी। इसी तरह अगर हम इस टोटल एरिया को इस तरह से बांटना चाहें 4A से लेके 3H और ये पोर्शन इस तरह से अगर हम बांटना चाहें तो ऐसे भी हम बांट सकते हैं। हम वो सारा पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जिसको हमें बांटना है। जैसे 4A को हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद 3E है, माफ़ कीजिएगा 3E की जगह 3G, 3H, 3I, 3J, 3K, 3L और 3M हमारा ये पॉइंट। अब हम नक्शा बनाते हैं इसमें। इस तरह से हमने इस हिस्से को भी बांट दिया है। इसमें क्या होता है, इस मशीन में एक बार हमने पॉइंट का जो जितना भी पॉइंट लेना है उसका मेज़रमेंट कर लिया तो आप चाहे जिस भी हिस्से से चाहे बांटना उस हिस्से से बांट सकते हैं और आपको एरिया यहाँ पे दिखाएगा। तो इस मशीन की खासियत है, इससे हम एक बार में सारा पॉइंट मेज़र कर लेंगे। मेज़र करने के बाद हमें जिस हिस्से में भी टोटल एरिया को डिवाइड करना है, बांटना है और जितने एरिया में बांटना है उसको हम इस तरह से पॉइंट लेके बांट सकते हैं। इसमें एक खासियत और है कि
ये एक टेढ़ा प्लॉट है। टेढ़ा प्लॉट मेजरमेंट करने के बाद एरिया तो आ ही गया हमारा। अब रैयत कोई कहेंगे हमसे कि इसको हमें जो है 1000 स्क्वायर फीट 2000 या 2500 या जितना भी स्क्वायर फीट एरिया में इसको हमको कोई किसी हिस्से को बांट के अलग कर दीजिए। तो आमीन जो करेंगे वो क्या करते हैं, एवरेज कैलकुलेशन करते हैं, जिससे परफेक्ट जो है आपको रकबा निकल के नहीं आएगा, कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा बहुत अंतर हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको चाहें किसी भी हिस्से में काटना तो आसानी से काट सकते हैं। ये देखिए इसमें हमें ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि टोटल हमारा एरिया है 7682.658 स्क्वायर फीट। अब मान लेते हैं हम कि 1200 स्क्वायर फीट पे हमें इसको अलग करना है। तो 1200 स्क्वायर फीट पे अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमने किया, और ये जिस लाइन को हम बेस मानेंगे, जिस तरफ से हमें काटना है, जिस भी दिशा से काटना है, उस लाइन को बेस मानते हुए टच करेंगे। और ये देखिए आसानी से ये हमारा जो है 1200 स्क्वायर फीट का एरिया है, जो आपको नीले रंग में दिखाई दे रहा है। और इसमें देखिए पॉइंट बना है, इसको जूम करते हैं हम, और जूम करने के बाद ये देखिए हमारा ये 0.1 है यहाँ है, और ये हमारा 0.2 है। ये 0.1 है और ये हमारा 0.2 है। तो और इससे हम आसानी से इस पॉइंट का दूरी 4A से 0.2 का दूरी कितना है, और इसी तरह से 0.1 का दूरी 3E से कितना है, ये हम लेके आसानी से चाहे तो फीता या फिर मशीन का इस्तेमाल करके हम एरिया अलग कर सकते हैं। इससे हमें क्या होता है कि परफेक्ट एरिया मिल जाता है, और इससे रैयत को भी आसानी होती है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मशीन की खासियत है, हम चाहें किसी भी दिशा में, अब तो अभी हमने देखा कि इस दिशा में हमने किया है, हम चाहें तो इसको दूसरी दिशा में भी बांट सकते हैं। मान लीजिए 1200 स्क्वायर फीट को ही हमें इस दिशा में बांटना है, तो ये हमारा बढ़ गया। इसको हम जूम करते हैं, ये देखिए इस तरह से हमने इसको 1200 स्क्वायर फीट में इस हिस्से में बांटा है। तो ये मशीन की खासियत है कि जिस हिस्से में हम चाहें, जितना भी स्क्वायर फीट को हमें बांटना है, अलग करना है, इस नक्शे से, इस पूरे एरिया से हम इसको अलग कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमें परफेक्ट नाप मिल जाता है। और जो रैयत का अक्सर जो दिक्कत होती है जब ये नापी करवाते हैं किसी भी अमीन से, तो अमीन टेढ़ा प्लॉट में खास करके इस तरह से जो है परफेक्ट मेजरमेंट, परफेक्ट नाप नहीं कर सकते। इस मशीन का इस्तेमाल हम अगर ज़मीन नापी में करते हैं तो रिज़ल्ट जो है काफ़ी परफेक्ट आता है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती है। इन शॉर्ट अगर हम बताना चाहें इस मशीन की खासियत, एक तो ये लंबी दूरी, जैसे कि मुस्तकिल हमारा बहुत दूर से लाना है, तो हम इस मशीन के ज़रिए लंबी दूरी तय करके एक ही बार में मुस्तकिल को अपनी जगह पे लाके कायम कर सकते हैं। और जहाँ से आधार मानते हुए हम पूरे एरिया का या किसी भी प्लॉट का मेजरमेंट ले सकते हैं, नापी कर सकते हैं। एक खासियत तो ये हो गया। दूसरा खासियत, आरा टेढ़ा प्लॉट में जो गलती होती है अमीन से या गड़बड़ी होती है रकबा कैलकुलेशन में, रकबा जो है ठीक ठाक वो कैलकुलेट नहीं हो पाता है, क्योंकि एवरेज कैलकुलेशन किया जाता है लंबाई चौड़ाई लेके। तो इस मशीन से वो गड़बड़ी भी दूर हो जाती है। इसमें एकदम परफेक्ट आपको रकबा जो होता है वो मिल जाता है। तीसरी खूबी ये है कि आरा टेढ़ा प्लॉट के अंदर ही अगर हम चाहें तो किसी भी रकबा को, हम कितना भी रकबा को, टोटल एरिया में से कितना भी रकबा हो, हम उसको उस हिस्से से काट के अलग कर सकते हैं। और जिससे क्या होता है कि हमको जो जितना रकबा चाहिए वो परफेक्ट मिल जाता है। इसमें कोई 19-20 का अंतर भी नहीं रहता है। और रैयत को तो यही चाहिए कि हमारा जब भी कोई भी अमीन नापी करे वो परफेक्ट हो, बार बार अमीन लाने की ज़रूरत नहीं पड़े। दोस्तों, कोई भी अगर मशीन के ज़रिए नापी करवाना चाहते हैं तो ये मैं एक नंबर दे रहा हूँ, मुजाहिद हुसैन साहब का नंबर है, इस पर संपर्क किया जा सकता है नापी के लिए। नंबर है 8210580921।